जमीन का अपना एक कुदरती निजाम है, बिल्कुल एक धड़कते हुए दिल की तरह। एक ऐसी आलमी हार्ट बीट जो समंदरों और हवाओं के जरिए पूरी दुनिया के मौसम को चलाती है। आज के इस जायजे में हम एक ऐसे ही अहम कुदरती अमल को समझने वाले हैं जो 2026 में शुरू होने वाला है। ये कोई अचानक आने वाली आफत नहीं है, बल्कि एल नीनियो नाम का एक कुदरती साइकिल है। ये तब होता है जब पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहल का पानी लगातार गर्म होने लगता है, और इसका असर पूरी दुनिया, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के मौसमों पर इसके इंतहाई गहरे असरात पड़ने वाले हैं। तो आइए इस प्लैनेटरी साइंस को जरा डिटेल में समझते हैं। जमीन का कुदरती क्लाइमेट, हार्टबीट और पैसिफिक ओशन की साइंस। अगर साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो एल निनियो बिल्कुल भी कोई अपोकैलिप्टिक तबाही नहीं है। ये हमारे प्लैनेट का एक रिकरिंग नेचुरल मैकेनिज्म है। दरअसल ये एक ऐसा कुदरती अमल है जो ओशन और एटमॉस्फेयर के दरमियान टेम्परेचर एक्सचेंज से बनता है। होता कुछ यूं है कि जब पैसिफिक ओशन के ऊपर मुसलसल चलने वाली हवाएं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो अपनी रफ्तार खो देती हैं या कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो समंदर की सतह का पानी मामूल से कहीं ज़्यादा गर्म होने लगता है, और यही गर्मी फिर पूरी दुनिया के मौसम को बदल कर रख देती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कमज़ोर हवाएं दुनिया का मौसम क्यों बदल देती हैं? हवा की रफ्तार में थोड़ी सी कमी से आखिर इतने बड़े पैमाने पर आलमी तब्दीलियां कैसे आती हैं? चलिए इस मैकेनिज्म को थोड़ा और आसान लफ्जों में समझते हैं। इस साइकिल को समझने के लिए एक बड़े से बाथटब का तसव्वुर करते हैं। आम हालात में पैसिफिक ओशन के ऊपर चलने वाली ताकतवर हवाएं उस बाथटब के पानी को एक तरफ यानी मगरिब में एशिया की तरफ धकेलती हैं। लेकिन जब एल नीनो की वजह से ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी ने चलते हुए पंखे को बंद कर दिया हो। वो जमाशुदा गर्म पानी स्लॉश करता हुआ वापस मशरिक में साउथ अमेरिका की तरफ बहना शुरू कर देता है, और गर्म पानी का यही बैकवर्ड शिफ्ट पूरी दुनिया की फजा में एक चेन रिएक्शन पैदा कर देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, आलमी क्लाइमेट का उतार चढ़ाव यानी दुनिया का बिगड़ता हुआ तवाज़न। एल नीनो पूरी दुनिया में एक सीसॉ या झूले जैसा असर पैदा करता है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे खित्तों को देखें तो वहां शदीद खुशहाली और जंगल की आग के खतरात बढ़ जाते हैं, क्योंकि नमी वाली हवाएं वहां से दूर चली जाती हैं। और बिल्कुल इसके उलट साउथ अमेरिका के ममालिक जैसे पेरू और इक्वाडोर और अमेरिका के जनूबी हिस्सों जैसे कैलिफोर्निया और टेक्सास में यही शिफ्ट शदीद बारिशों और फ्लड्स का सबब बनता है। दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस एक ही वक्त में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चल रही होती हैं। और हाँ, इसकी वजह से कनाडा और नॉर्दर्न यूएस में सर्दियां भी काफ़ी गर्म हो जाती हैं। ये उतार चढ़ाव सिर्फ बारिशों तक महदूद नहीं है, मैक्रो लेवल पर टेम्परेचर्स में इजाफा इंतहाई नुमाया होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एल नीनियो के एक्टिव होने के 70 से 80% चांसेस हैं। अगर ये वाकई पिछले 10 सालों का सबसे स्ट्रॉन्ग इवेंट साबित हुआ तो 2026 पिछले साल यानी 2024 की गर्मी का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। मतलब पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर इस साइकिल की वजह से बहुत तेजी से ऊपर जाता है। तीसरा हिस्सा, साउथ एशिया में गर्मी का खतरा और इसकी मकामी हकीकत। अब इस आलमी फिनोमेना को थोड़ा लोकल लेवल पर देखते हैं, खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान में जून से सितंबर के दरमियान आने वाला मॉनसून इस साइकिल की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासिर होता है। और इस स्टैट पे ज़रा गौर करें, इस साल बारिशों में 92% तक कमी देखने में आ सकती है। 92%! ये कोई मामूली फिगर नहीं है, ये इस खित्ते की बुनियादी बका पर सीधा असर डालने वाली चीज़ है। बारिश की इस शदीद कमी का नतीजा एक एग्रीकल्चरल चेन रिएक्शन की सूरत में निकलता है। चावल और कपास जैसी बुनियादी फसलों को उगाने के लिए पानी की बहुत बड़ी मिकदार चाहिए होती है। जब मॉनसून रेंज नहीं होंगी तो सीधी सी बात है, फसलों की नाकामी का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। फसलें तबाह होने का मतलब है मार्केट में अनाज की शदीद कमी, और इससे फूड प्राइसेस में अचानक इजाफा और ऐसी महंगाई आएगी जो आम इंसान की पहुंच से बिल्कुल बाहर होगी। तो ये सिर्फ मौसम का मसला नहीं रहता, ये सीधा एक फूड सिक्योरिटी का बहरान बन जाता है। चौथा हिस्सा, सेहत और पानी का बहरान। एल नीनो के असरात सिर्फ खेतों तक महदूद नहीं रहते, ये हमारी जिंदगी और सेहत के हर पहलू को टच करते हैं। यहाँ एक अजीब सा तजाद, एक पैराडॉक्स सामने आता है। वक्त से पहले आने वाली शदीद गर्मी की वजह से पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर्स अचानक और तेज़ी से पिघलना शुरू कर देते हैं। शुरू में लगता है दरियाओं में पानी भर गया है, लेकिन जब असल गर्मी और खुश्की का मौसम आता है तो ग्लेशियर्स पहले ही ख़त्म हो चुके होते हैं। इसका अंजाम ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के अहम दरियाओं में पानी की सतह बाद में निहायत ख़तरनाक हद तक गिर जाती है, जो पानी के एक बहुत लंबे बहरान को जन्म देती है।
पानी कम होगा तो जो रुका हुआ या स्टैग्नेंट पानी बचेगा वो वाटर बॉर्न डिजीजेज यानी पानी से फैलने वाली बीमारियों का सबब बनेगा। इसके साथ ही रिकॉर्ड हीट वेव्स की वजह से हीट स्ट्रोक और मेडिकल इमरजेंसीज में शदीद इजाफा मुतवक्के है। और सिर्फ इंसान नहीं, इकोनॉमी भी बुरी तरह सफ़र करती है। शदीद गर्मी की वजह से कूलिंग और बिजली की तलब अचानक शूट अप कर जाती है, पावर ग्रिड पर दबाव पड़ता है और नतीजतन लोकल बिजनेसेस और छोटे कारखाने बिल्कुल रुक जाते हैं। पांचवा हिस्सा, गर्मी की आमद का टाइमलाइन। तो आखिर ये सब तब्दीलियां एक्सपेक्टेड कब है? डेटा एक बड़ा क्लियर क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन फराहम करता है। मई से जून 2026 के दरमियान एल नीनो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। इस साइकिल का उरूज यानी इसकी पीक दिसंबर 2026 में आएगी, जब समंदरी पानी का टेम्परेचर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका होगा। और ये असरात सिर्फ 2026 की हद तक नहीं रहेंगे, बल्कि 2027 के शुरू तक इस साइकिल के लिंगरिंग इफेक्ट्स पूरी दुनिया में महसूस किए जाते रहेंगे। छठा और आखिरी हिस्सा, हुकूमतों के लिए एक्शनेबल इक़दामात। हम कुदरत के इस निज़ाम को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके लिए तैयारी बिल्कुल की जा सकती है। लोकल गवर्नमेंट्स को अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। एक क्लियर चेकलिस्ट है जिस पर काम करना होगा। पहला, वाटर कंजर्वेशन को फौरी तौर पर मैक्सिमाइज करना होगा। पानी जमा करने और बचाने के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा ताकि खुश्क साली के दिनों में काम आ सके। दूसरा, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सिस्टम्स को पहले से इन हीट वेव्स और पानी की बीमारियों से निपटने के लिए तैयार करना ज़रूरी है। और तीसरा, ज़राअत के नुकसानात को काउंटर करने के लिए अभी से ऑल्टरनेटिव फूड सप्लाईज को सिक्योर करना बहुत लाजमी है। तो जैसे जैसे हमारी ज़मीन की हार्ट बीट तेज़ हो रही है, हमारी कम्युनिटीज़ इस अनअवॉइडेबल कुदरती साइकिल के साथ खुद को कैसे अडैप्ट करेंगी? एल नीनो सिर्फ एक आफत नहीं है, बस ज़रूरत इस बात की है कि इस रियलिटी को जल्दी तस्लीम किया जाए और तैयारी पक्की रखी जाए। सवाल ये नहीं है कि यह साइकिल आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ये आएगा तो क्या हम मुकाबले के लिए तैयार होंगे? वक्त आ गया है कि लोकल क्लाइमेट एडेप्टेशन को संजीदगी से लिया जाए। आज के इस जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।